ये खोजी रिपोर्टों की ये जो श्रृंखला है, ये आईसीआईजे के कोलैबोरेशन में इंडियन एक्सप्रेस की 5 महीने की पड़ताल है। असल में सुभाष कपूर, जो कि ये बहुत ही कुख्यात मूर्तियों का स्मगलर है, जिसे पिछले साल ही 10 साल की सज़ा हुई है, जो अभी त्रिचुरापल्ली में सेंट्रल जेल में सज़ा काट रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में उसके मूर्तियों के स्मगलिंग के गिरोह का पर्दाफाश होना चालू हुआ था। अमेरिका की एजेंसियों ने एक अनुमान लगाया है, बल्कि ज़्यादातर उसमें से सीज़ की हैं। उनका कहना है कि उसने कम से कम भारत और बाकी देशों से 2600 से ज़्यादा मूर्तियों की स्मगलिंग की है। लेकिन ये भी एक छोटा सा अनुमान है, क्योंकि उसका रैकेट सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया, वो सिंगापुर और कई देशों तक चल रहा था। हमारी ये खोजबीन एक अलग तरह की ये है, क्योंकि अमेरिकन एजेंसियां जो हैं, वहाँ के सबसे बड़े म्यूज़ियम, जिसको मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट कहते हैं, वहाँ से भी कुछ सुभाष कपूर से खरीदी गई, ली गई मूर्तियाँ बरामद की हैं। हमारी खोजबीन ये बताती है कि उस म्यूज़ियम में भारत की मूर्तियां ऐसी हैं जो सुभाष कपूर से एक्वायर की गई थी, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर उपलब्ध हैं। इसी तरह से हमने एक रिपोर्ट की है। कश्मीर गैलरी है मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में। कश्मीर में आपको पता है कि पिछले वर्षों से वहाँ पर मिलिटेंसी की जो प्रॉब्लम थी, बहुत सारे मंदिर तोड़े गए और मूर्तियां गायब हुई। कुछ मूर्तियां अभी कुछ वर्षों में आपने पढ़ा होगा कि झेलम जैसी नदियों से या इधर उधर से बरामद हुई हैं, लेकिन बहुत सारी मूर्तियां अभी गायब हैं। कुछ की एफआईआर रजिस्टर हुई थी जो क्लोज़ हो गई है, कुछ का अभी पता नहीं चला है। उनमें से एक मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ साल पहले ही जर्मनी के एक म्यूज़ियम से वो वापस लेके आए हैं। वो अभी एसपीएस म्यूज़ियम श्रीनगर में रखी गई है, लेकिन ये सिर्फ एक मामला है। ये हमारी पड़ताल कहती है कि कश्मीर गैलरी मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में भारत के कश्मीर ओरिजिन के जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स, वो अभी भी वहाँ पर उपलब्ध हैं, और उनमें से 3 हैं जो सुभाष कपूर से एक्वायर की गई थी। और वहाँ की जो उपलब्ध कश्मीरी हेरिटेज है, उसमें एक हारवन टाइल्स हैं। आपको पता है कि हारवन टाइल्स सिर्फ हारवन में मिलती हैं। इसी तरह अखनूर के टेराकोटा हेड्स हैं, जो अखनूर में ही मिलते हैं। हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बात की, पुराने अधिकारियों से बात की, जिन्होंने वहाँ पर उत्खनन किया था अखनूर में। उनका कहना है कि उनके अंदाज के मुताबिक दुनिया भर में 65 टेराकोटा हेड्स अखनूर के वो थे, लेकिन ये जो हमने नए हेड्स खोजे हैं मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में जो उपलब्ध हैं कश्मीर गैलरी में, ये उनके अंदाज में शामिल नहीं था। इस तरह से कई नई परतें खुलती हैं, और जैसा कि एक्टिविस्ट लोग मांग कर रहे हैं कि कश्मीर की जो भी एफआईआर क्लोज़ हुई हैं और जो भी अभी क्लोज़ नहीं हुई हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन रुकी पड़ी है, उनको फिर से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। और जो ये मूर्तियां कश्मीर ओरिजिन की वहाँ पर उपलब्ध हैं बाहर अमेरिका के म्यूज़ियम में, उनको नए सिरे से उन पर कुछ पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून हमारे साथ है। 1970 का यूएन कन्वेंशन हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, और 1972 का जो हमारा कानून है, जो 1 अप्रैल 1976 से लागू हुआ, वो हमारे पक्ष में है। हमारी ये पड़ताल 5 महीने का नतीजा है, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों से, 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों से हमने बात की, जिसमें हम कई मॉन्यूमेंट्स पर गए। हमने बहुत सारी आरटीआई फाइल की, केंद्र सरकार की एजेंसियों को, राज्यों की एजेंसियों को। इन सब के पड़ताल के बाद कुछ कोर्ट रिकॉर्ड्स की हमने पड़ताल की, कुछ पुलिस को अप्रोच किया। उन सब का जो निष्कर्ष है वो इस श्रृंखला में 4 स्टोरीज के रूप में छप रहा है।